तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 7112 डिवीजन 2 का क्वेश्चन बी, फ्लिप द बिट्स। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से आके पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने का था, ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ मुश्किल था नहीं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसको पहले जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें दो बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई, ठीक है। बाइनरी स्ट्रिंग ए और बाइनरी स्ट्रिंग बी, ठीक है। दोनों का लेंथ सेम है। हमें ये बताना है क्या हम स्ट्रिंग ए को स्ट्रिंग बी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो हमें प्रिंट करना है यस, नहीं तो प्रिंट करना है नो, ठीक है। अब कन्वर्ट करने का जो स्ट्रिंग हमारा ए था, इसको कैसे कन्वर्ट करें, इसका कुछ स्टेप दिया हुआ है। स्टेप क्या दिया हुआ है? हम इसमें से किसी भी लेंथ का, ठीक है, इस स्ट्रिंग में से किसी भी लेंथ का एक प्रीफिक्स लेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है? जैसे मान लो स्ट्रिंग का लेंथ है, जैसे कि मान लो 10 है, ठीक है। प्रीफिक्स या तो 10 होगा या तो 10 से कम होगा। तो मान लो अगर 8 लिए तो होगा क्या कि पहला पहला कैरेक्टर से 8 कैरेक्टर तक हम पूरा पूरा सिलेक्ट करना। तो ये प्रीफिक्स हो गया विथ लेंथ 8, ठीक है। प्रीफिक्स विथ लेंथ मान लो 5, तो क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स विथ लेंथ 5 हो जाएगा हमारा, पहला कैरेक्टर से पांचवा कैरेक्टर तक, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स विथ लेंथ 5 हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ होता है प्रीफिक्स। हमें क्या करना है कि जो स्ट्रिंग हमारा ए था, ठीक है, स्ट्रिंग ए हमारा बाइनरी स्ट्रिंग है, इसमें या तो 1 होगा या तो 0 होगा, ठीक है, और कुछ हो नहीं सकता है। तो इसी को हमें सेलेक्ट करना, कोई भी एक लेंथ का प्रीफिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं और सारा का सारा उसका जो 1 और 0 था उसको फ्लिप कर देंगे। मतलब अगर कहीं 1 था तो वो 0 हो जाएगा और कहीं 0 था तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो ऐसे था 1 0 0 1, ये प्रीफिक्स को हम सेलेक्ट किए हैं। तो इसको जब फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 1 1 0, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? जो प्रीफिक्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रीफिक्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस इक्वल होने चाहिए, समझ रहे हो। नंबर ऑफ वन मान लो 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 3 ही होंगे, ठीक है। प्रीफिक्स ऑफ लेंथ हम ऐसे मान लो 8 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। इसमें मान लो 5 हमारा 1 है और 3 हमारा 0 है, तो ये सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। अब भैया, अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? तो अभी मैं दो चीज़ आपको बताऊंगा, दो कॉन्सेप्ट, उसको आप ध्यान में रखना, नहीं तो आगे फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। मान लो कोई ये जो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग ए, इसमें मान लो कोई भी हम प्रीफिक्स ले रहे हैं। प्रीफिक्स या तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो 1 ले सकते हैं मिनिमम, या फिर जो स्ट्रिंग का लेंथ है n, ये हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर हम n लिए तो n में यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट होगा, ठीक है। मान लो n-1 लिए तो उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट होगा, ठीक है। फिर कुछ भी लिए, फिर जैसे मान लो 5 लिए तो 1 से लेके 5 तक सेलेक्ट होगा। फिर मान लो 3 लिए तो 1 से लेके 3 तक सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना। तो एक चीज़ आप नोटिस करो कि 1 जो है 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जब आप प्रीफिक्स 1 लोगे तो उसमें भी 1 रहेगा, समझ रहे हो ना। तो प्रीफिक्स का लेंथ आप कुछ भी लो, 1 उसमें हमेशा इंक्लूडेड रहेगा। और फिर मान लो 2 है तो अगर 2 जो लेंथ है, प्रीफिक्स का लेंथ है, अगर वो 2 से ज़्यादा तो 2 इंक्लूडेड रहेगा, अगर 3 से ज़्यादा तो 3 भी इंक्लूडेड रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, कि आगे वाला कैरेक्टर हमेशा इंक्लूडेड रहेगा, पीछे वाला कैरेक्टर जो है, लास्ट से जो कैरेक्टर सब है, जैसे जैसे प्रीफिक्स का लेंथ छोटा होता जाएगा वैसे वैसे लास्ट का कैरेक्टर भी छूटते जाएगा, ठीक है। तो तो देखो, कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारा जो स्ट्रिंग बनेगा, ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग बनेगा। इसका मान लो हमें ये स्ट्रिंग ए है, ये स्ट्रिंग बी है, ठीक है। हमें स्ट्रिंग ए को स्ट्रिंग बी में कन्वर्ट करना, मतलब जो जो पोजीशन पे सेम नहीं है उन सबको चेंज करना होगा, ठीक है। मान लो कि जैसे उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है, ठीक है, ये ऐसे 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 कैरेक्टर्स है, ठीक है। हमें इसको इक्वल करने के लिए ये पोजीशन का चेंज करना होगा, ठीक है, ये पोजीशन को चेंज करना होगा, ये पोजीशन को चेंज करना होगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो हमें यहाँ तक प्रीफिक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी फ्लिप कर पाएंगे। तो फ्लिप करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगा कि ये जो ठीक था ये गड़बड़ आ जाएगा और ये भी गड़बड़ आ जाएगा क्योंकि फ्लिप हो चुका है, ठीक है। तो इसको फ्लिप करने के लिए, ठीक है, अब इसको फ्लिप करने के लिए फिर यहाँ तक एक मतलब ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्रीफिक्स सेलेक्ट करके। तो इससे क्या होगा कि ये वापस फिर पलट जाएगा, ठीक है, वापस पलट जाएगा। तो वापस पलट के वापस दोबारा ठीक हो जाएगा और ये भी दोबारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, लेकिन फिर ये पलट जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये उल्टा हो गया। तो फिर हमें फिर यहाँ ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसको ठीक करना है, फिर ये गड़बड़ आ जाएगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा, फिर यहाँ तक ऑपरेशन चला के इसको ठीक करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर पीछे वाला हम ठीक करें, ठीक है, अगर पीछे वाला जो हम जो कैरेक्टर है
ए और बी का, अगर उन दोनों को हम सेम करवा रहे हैं, मैच करवा रहे हैं, ठीक है, तो आगे का जो ऑलरेडी मैच था, ठीक है, जो आगे का जो ऑलरेडी मैच था वो गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर उसको जब फिर से हम ऑपरेशन चलाएंगे तो वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, मतलब जीरो था उसको जीरो ही रखना था, एक बार ऑपरेशन किया तो 1 हो गया, फिर दोबारा ऑपरेशन किया तो फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, इतना आप ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो जो हमारा एरे था ए और हमारा एरे था ये बी, स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी, ठीक है, स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी, हमें ए को बी में कन्वर्ट करना है। तो ए को हम चेंज कैसे करना स्टार्ट करेंगे, ए को हम पीछे से चेंज करना स्टार्ट करेंगे। क्यों, मान लो यहाँ का चेंज करना था, यहाँ का चेंज करना था, फिर यहाँ का चेंज करना था, यहाँ का चेंज करना था, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि देखो इसके आगे जितना भी रहेगा, ठीक है, इसके आगे जितना भी रहेगा, यहाँ मान लो और भी कुछ रहता तो इसको छूने की जरूरत ही नहीं पड़ता, यहाँ इसके आगे का लेंथ का प्रीफिक्स को हमें छूने का जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम जो भी काम करते हैं यहाँ तक के लेंथ में काम करते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है, ये चेंज हो जाता है, लेकिन ये गड़बड़ा जाता है, फिर हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं, फिर वैसा ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखते रहो। तो वही हम जो है पीछे से सेलेक्ट कर रहे हैं, और जैसे जैसे फिर हम दोबारा चेंज करेंगे, नौबत आ रहा है फिर चेंज कर दे रहे हैं, फिर हम पीछे बढ़ेंगे, फिर हम दोबारा चेंज करेंगे, नौबत आ रहा है फिर चेंज करेंगे, फिर हम पीछे बढ़ेंगे, फिर मान लो चेंज करेंगे, नौबत आ रहा है फिर चेंज करेंगे। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखो, आप जितना बार ऑपरेशन लगाएंगे उतना बार ये फ्लिप होते जाएगा। मान लो जीरो था तो 1 होगा, 1 था तो फिर जीरो हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे मतलब फ्लिप होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। तो अगर ये चीज़ के लिए आप क्या किए होंगे कि हो सकता है कि एक मतलब लूप चला दिए होंगे पूरा चेंज करने के लिए। मतलब अगर एस ऑफ आई पे अगर जीरो था तो आप उसको 1 कर रहे होंगे, अगर 1 था तो आप उसको जीरो कर रहे होंगे, ये आप लूप लगा कर रहे होंगे, तो इससे आपका आ जाएगा TLE। तो ये नहीं करना है। इसको कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो देखो भैया अभी मैं जो बताऊंगा उसको देखना। तो ये हमारा एरे हो गया ए, ठीक है, ये एरे हो गया ए, हमारा स्ट्रिंग ए हो गया। तो इसमें देखो यहाँ पे पीछे यहाँ देखो, पहले तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। तो जहाँ पे चेंज करना पड़ेगा वहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है तो इसको हम छुएंगे नहीं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर इसको चेंज करना होगा, ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये स्ट्रिंग बी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों पोजिशन मतलब ये दोनों अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम चेंज कर देंगे, मतलब हम एक ऑपरेशन लगा देंगे, फ्लिप हो जाएंगे। और एक हम क्या करेंगे कि एक हम वेरिएबल बना लेंगे चेंज का, क्या हमने चेंज किया है कि नहीं, ठीक है। ये क्या क्यों बना रहे हैं मैं बताता हूँ। तो देखो इनिशियली ये रहेगा जीरो, मतलब या फिर ये फॉल्स रहेगा, ठीक है। इनिशियली ये फॉल्स रहेगा कि अभी तक तो हमने चेंज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आए तो हमें देखा कि हमें चेंज करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे आए तो हमें देखना कि हमने चेंज करना पड़ा, तो इसे हम कर देंगे ट्रू। तो ये अभी हो गया है ट्रू, ठीक है, ये अभी ट्रू पे है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पहले जितने भी कैरेक्टर्स थे, ठीक है, इसके पहले जितने भी कैरेक्टर्स थे सब चेंज हो गए होंगे, इसीलिए ट्रू है, ठीक है। इसके पहले जितने भी कैरेक्टर्स थे सब चेंज हो गए। अब देखो सीन, अब मान लो यहाँ पे है जीरो, यहाँ पे है 1, ठीक है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 0, ये स्ट्रिंग ए है स्ट्रिंग बी है, ये चीज़ ध्यान रखो। तो आप देखेंगे कि भैया यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चेंज का जो वेरिएबल है, ये चेंज का जो वेरिएबल है ये ट्रू है, मतलब हमने चेंज ऑलरेडी कर लिया है। तो इसका मतलब हमें इसको छूने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने यहाँ तक ऑपरेशन लगाया, ठीक है, जब हमने यहाँ तक ऑपरेशन लगाया इस जगह तक, तब ये भी चेंज होके ज़ीरो हो गया होगा, तब ये भी चेंज होके ज़ीरो हो गया होगा, ठीक है। तो हमें फिर नहीं करना पड़ा। अब हम ये देखो, अभी याद रखना कि ये चेंज का जो वेरिएबल है ये ट्रू है, चेंज हमने एक बार किया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना अभी। अब हम मान लो एक पोजीशन ऐसा आएगा कि यहाँ पे होगा, ये मान लेते हैं 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये चीज़ ध्यान रखो। तो इसमें तो ए ऑफ आई इज इक्वल टू हो जाएगा बी ऑफ आई, ये तो ट्रू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है। लेकिन यहाँ चेंज का जो वेरिएबल है ट्रू, चेंज का वेरिएबल ट्रू है, मतलब जो इनिशियली जो एरे में था, ठीक है, जो एरे में इनिशियली था वो नहीं रहेगा, वो चेंज हो चुका है, वो मतलब 0 बन चुका है। तो ये 1 से 0 बन चुका है, क्यों बन चुका है, क्योंकि ये चेंज का वेरिएबल हो चुका है ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक पे एक फिर से हमें एक ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पे हम फिर एक ऑपरेशन लगाएंगे इस जगह तक, ठीक है, इस जगह तक ऑपरेशन लगाएंगे तो ये एक बार और चेंज हो चुका है। जो चेंज हो गया इसका मतलब क्या है कि ये वापस हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो जैसे यहाँ पे था 0 और यहाँ पे भी था 0, तो अब ये दोनों इक्वल है, ठीक है, अब ये दोनों देखो इक्वल है, और चेंज का जो वेरिएबल है, ठीक है, चेंज का जो वेरिएबल है ये है फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये चेंज नहीं हुआ है, मतलब
अगर चेंज इनिशियली हुआ भी होगा, इससे पहले अगर चेंज हुआ भी होगा, लेकिन ये जो चेंज का वेरिएबल फॉल्स बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो ए ऑफ आई था वो घूम घाम के वापस आ चुका है। मतलब पहले 0 था, ठीक है, थोड़ा इरेज कर देता हूँ। मतलब देखो, पहले यहाँ पे 0 था, ठीक है, पहले यहाँ पे 0 था, जब चेंज का वेरिएबल ट्रू हुआ तो ये 1 हो गया, फिर जब चेंज का वेरिएबल फॉल्स हुआ तो ये 0 हो गया। मतलब ए ऑफ आई में जो हमारा इनपुट में था वही चीज़ यहाँ रहेगा, ठीक है। अगर चेंज का वेरिएबल फॉल्स रहता है, इसका मतलब होता है कि जो ए ऑफ आई में है वो चीज़ नहीं है, वो बदल चुका है, ठीक है। तो ये वो हो जाता है, समझ रहे हो ना, मतलब तो वही चीज़ है। अब देखेंगे कि ये अगर देखो, तो मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा ए ऑफ आई, ठीक है, ए ऑफ आई इज डबल इक्वल टू बी ऑफ आई, ठीक है, तो अगर ये पहले से ही इक्वल है, ठीक है, जो हमारा इनपुट आ रहे हैं ए और हमारा और बी, इनपुट आ रहे हैं और बी, ठीक है, ए को हमें बी में कन्वर्ट करना है। अगर ए का आई और बी का आई ऑलरेडी इक्वल है और चेंज जो है, ठीक है, और चेंज जो है वो फॉल्स है, मतलब ए का आई ही है, वो चेंज नहीं हुआ है, घूम अगर चेंज हुआ भी होगा तो घूम घाम के वापस फॉल्स आ चुका है, ठीक है। और चेंज जो है ये अगर फॉल्स है, ठीक है, अगर ये अगर फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसको ध्यान नहीं देना, हमें आगे बढ़ जाना है। मतलब जैसे यहाँ 0 था, यहाँ भी 0 था, तो इसको तो दोबारा चेंज हम नहीं करेंगे क्योंकि ये वापस इक्वल है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम यहाँ तक का एरे को देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ तक का एरे को देखेंगे तो यही चीज़ हो रहा है कि अगर ए ऑफ आई इक्वल है बी ऑफ आई के और चेंज फॉल्स है तब आगे बढ़ जाओ। और दूसरा केस क्या होगा कि इफ़ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई, मतलब जैसे कि इसको मिटा देता हूँ, जैसे कि ए ऑफ आई जो था जैसे 1 है, बी ऑफ आई 0 है, ठीक है, ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन चेंज करना पड़ेगा। मान लो यहाँ 1 है या 0 है, लेकिन चेंज का जो वैल्यू है, चेंज का वैल्यू अगर ट्रू है तो इसको भी यहाँ ट्रू कर देता हूँ। तो ये अगर ट्रू है, ठीक है, ये अगर ट्रू है तब भी हमें इसे देखना नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ जाना पड़ेगा। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि चेंज का वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब ये हमारा जो 1 है ये चेंज होकर 0 हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि ये हम चेंज का एक वेरिएबल लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो ये 1 जो था ये 0 हो चुका होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो अभी एरे करंट आ रहा है वो उसमें 0 हो चुका है और इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इससे छोटा जो सब एरे पे, इससे छोटा जो प्रीफिक्स पे हम काम करेंगे उसमें ये कभी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जैसे का 0 था तो ये 0 में ही रह के चेंज रह जाएगा, ठीक है, चेंज रह जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ रहे हो ना, यही चीज़ ध्यान में रखना। अगर नहीं समझो तो एक बार और देखना, 2-3 बार और देखना, आप समझ जाओगे। नहीं तो पेन पेपर पर आप खुद लेके देखना कि हो क्या रहा है, समझ जाओगे, ठीक है। यही चीज़ है। हम ऑपरेशन लगाएँगे कब? अब आता है केस के हम ऑपरेशन लगाएँगे कब? तो ऑपरेशन उस समय लगाएँगे जब ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई होगा और चेंज जो है वो फ़ॉल्स होगा, ठीक है? चेंज जो है वो फ़ॉल्स होगा। तो ऑपरेशन लगाने में क्या होगा कि ये चीज़ जो है, ये मान लो 2 नंबर इक्वल नहीं है, मतलब ए ऑफ आई जो है वो बी ऑफ आई के इक्वल नहीं है, तो ए ऑफ आई बी ऑफ आई के इक्वल हो जाएगा और चेंज को हम फिर नॉट चेंज कर देंगे। मतलब अगर फॉल्स था तो उसको ट्रू कर देंगे, अगर ट्रू था तो उसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ करते आना, आगे देखते आना, ठीक है। तो इतना तो हो गया। और दूसरा केस वो भी एक केस होगा जिसमें कि ऑलरेडी इक्वल थे, मतलब ए ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ आई, ठीक है। और लेकिन जो चेंज हमारा ये है हमारा ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है। तो इस केस में हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए ऑफ आई इनिशियली बी ऑफ आई के इक्वल था, लेकिन चेंज हो चुका है, ये ट्रू है, तो इसका मतलब है कि अब ये इक्वल नहीं रहा, तो इसलिए अब ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब आता है एक जो वो केस था जो दिया हुआ था कि नंबर ऑफ वन, ठीक है, नंबर ऑफ वंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई? इसके लिए एक सिंपल सा आप दो वेरिएबल बना लो, एक 1 का, एक 0 का, ठीक है। और जब हम क्या कर रहे हैं, हम एरे में हम पीछे से हम आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, हम एरे में पीछे से आइटरेट कर रहे हैं। अगर 1 आ रहा है, अगर 1 पार हो चुका है तो एक 1 माइनस माइनस कर दो, अगर एक 0 पार हो चुका है तो 0 माइनस माइनस कर दो। 1 और 0 में इनिशियली क्या रहेगा? इनिशियली रहेगा टोटल नंबर ऑफ वंस इस एरे में, टोटल, और फिर 0 में रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ 0 इस एरे में, ठीक है। पीछे से आइटरेट करते आ रहे, जैसे पार होते जाएगा वैसे 0 और 1 माइनस होते जाएगा, ठीक है। और मान लो अगर ये हमारा एरे था, ठीक है, इतना पे हमें ऑपरेशन लगाना पड़ा, ठीक है, इतना पे हमें ऑपरेशन लगाना पड़ा। तो यहाँ यहाँ पे आएंगे तो हमें पता रहेगा कि इतना तक में कितना 1 और 0, अगर दोनों इक्वल है तो ऑपरेशन लगेगा, नहीं तो ब्रेक करके फॉल्स प्रिंट कर दो, नो प्रिंट कर दो, ठीक है, समझ रहे हो ना। और यहाँ क्योंकि यहाँ से हम आ चुके हैं तो ये जितना यहाँ पे 1 और 0 रहेगा सब माइनस हो चुका होगा, ठीक है। तो यही करना है। और इसका कोड देखना तो मैं कोड दिखा देता हूँ।
ये रहा इसका कोड, देखो सब इनपुट वगैरह ले लिया ए बी, अगर ए बी ऑलरेडी इक्वल है तो यस प्रिंट कर कंटिन्यू कर दिया, नहीं तो 1 और 0 ले लिया, 1 और 0 को काउंट कर लिया कि 1 और 0 कितना है। एक हमने एफ लेके चला है कि क्या हम अभी का काम मतलब जो ऑपरेशन है वो अच्छा से चल रहा है कि नहीं, सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। और ये चेंज का जो वेरिएबल है, ठीक है, अगर ए ऑफ आई, ठीक है देखो ये क्या है, अगर ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई और चेंज नहीं है, मतलब जो हमारा एरे था, ठीक है, इसमें ए ऑफ आई और बी ऑफ आई दोनों इक्वल नहीं है, हम और चेंज जो है, चेंज हमारा फॉल्स है, मतलब ये इनिशियली जो एरे में था अभी भी वही है, ठीक है, इनिशियली जो एरे में अभी भी वही है, तो इस केस में हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, तो उस केस में अंदर आ रहा है, ठीक है। और नहीं तो इफ़ ए ऑफ आई इज डबल इक्वल टू बी ऑफ आई, मतलब ये दोनों नंबर इक्वल हैं लेकिन चेंज जो है ये हमारा ट्रू है, ठीक है, चेंज ट्रू है, तो मतलब जो इनिशियली एरे ए में था वो चेंज हो गया है और दूसरा आ गया, मतलब 0 था तो 1 हो गया, 1 था तो 0 हो गया, ठीक है। तो उस केस में मतलब अभी हमारा इक्वल नहीं है दोनों पोजिशन पे, तो उस केस में अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर 0 इज डबल इक्वल टू है, मतलब ये क्या है, 0 और 1, नंबर ऑफ 0 नंबर ऑफ 1, अगर ये दोनों इक्वल है तो चेंज इक्वल नॉट चेंज, मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो हमारा एरे था इसमें हमने यहाँ तक एक ऑपरेशन लगा दिया है, ठीक है। अब चेंज का कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ट्रू था तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स था तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हो रहा है। और अगर नहीं है तो एफ को 0 कर दो, ब्रेक कर दो, अगर एफ 0 रखो तो यहाँ पे नो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर ए ऑफ आई इज डबल इक्वल टू 1 तो 1 माइनस माइनस कर दो, और नहीं तो 0 माइनस माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि हमने एक पार किया है जो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो पार हुआ है, अगर 0 था तो 0 का वेरिएबल से माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 का वेरिएबल से माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ था, थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार कोड आके देखिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। हम देखो भैया, मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ कि आप जो हमारा एरे ए था, ठीक है, अगर इसको हम बार बार चेंज करेंगे, अगर हम यहाँ तक के में ऑपरेशन करेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक के पूरा को चेंज करना पड़ेगा एक बार लूप चला के, ठीक है। तो इससे बचने के लिए मैं एक वेरिएबल बना के चल रहा हूँ चेंज, ठीक है, इससे बचने के लिए मैं एक वेरिएबल बना के चल रहा हूँ चेंज। इससे क्या होगा कि अगर इनिशियली 1 था और चेंज में है ट्रू, ठीक है, चेंज में है ट्रू, मतलब इनपुट में अगर 1 था चेंज में है ट्रू, तो ये चेंज होके 0 हो चुका होगा, ठीक है, यहाँ तक में ऑपरेशन लगा होगा, ये 0 हो चुका होगा। अगर 0 था चेंज में है ट्रू, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑपरेशन लगा होगा, अभी भी लग चुका है, तो 0 से मान लो 1 हुआ होगा, 1 से मान लो फिर 0 हुआ होगा, फिर मान लो फिर 1 हुआ होगा, तो कितना बार भी, ठीक है, ये नहीं, लेकिन अभी जो पॉइंट पे ये ट्रू में है तो इसका मतलब है कि ये 0 से 1 हो चुका है दोबारा, ठीक है। तो इस केस में ये चेंज ट्रू का मतलब है, अगर ये इनिशियली 0 था तो इसका अभी ये 1 है, अगर इनिशियली 1 रहता तो ये 0 हो जाता, ठीक है। तो यही चीज़ है चेंज का, तो उसी के लिए एक मान के चल रहे हैं, ये खाली बताएगा क्या ये इनिशियली जैसा था वैसा है कि नहीं, ठीक है। ये वही बता रहा है कि जो हमारा एरे में इनिशियली था वही है कि नहीं, कि वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो यही था, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा अच्छा से टाइप करके, ठीक है। और गीक्स फॉर गीक्स से कोई कोर्स करना चाहेंगे, जैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर डीएसए का तैयारी करना चाहते हैं, इसमें आपको सब कुछ सिखा दिया जाता है। जैसे डीएसए में अगर आप देखें तो आपको मतलब यहाँ देखिएगा डीपी वगैरह सब, ग्राफ, एरे, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ग्रीडी वूडी सब आपको सिखाया जाता है, आप चेक कर सकते हैं आके। और साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है, तो एसके समझ यूजी कूपन यूज कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा, और साथ ही साथ सारे कोर्सेज में ये वैलिड रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और मिलते हैं, ध्यान रखिए। आज की वीडियो में तो इतना ही था, तो मिलते हैं, ध्यान रखिए, सेफ रहें। आज की वीडियो में तो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.